उड़ीसा के बाद झारखंड की राजधानी रांची का जगन्नाथ मंदिर अपने आप में काफ़ी भव्य है। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपने मन में मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान जगन्नाथ उस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। जैसा कि कल 27 जून को रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और रथ यात्रा को लेकर मंदिर है पूरी तरीके से सज चुका है। हालांकि हमारे साथ मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ विधि विधान है। जैसा कि आज शाम में भगवान जगन्नाथ एकांतवास से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद अपने जो भक्त हैं उन्हें दर्शन यहाँ पर देंगे। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय जगन्नाथ। जैसा कि आज भगवान जगन्नाथ एकांतवास से निकलेंगे और उसके बाद से शाम में ही जो भक्त हैं उनका दर्शन कर सकेंगे। देखिए, स्नान यात्रा होती है, रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा होता है। उसमें भगवान अपना गर्भगृह से निकल करके स्नान मंडप में आते हैं। पूजा हो करके पहले पुजारी लोग भगवान को 51 घड़ा से उनको स्नान कराते हैं पानी से। विशेष जल तैयार हुआ रहता है। उसके बाद आम जनता भी भगवान को जलाभिषेक करते हैं। तो इतनी जलाभिषेक होता है, इतने नहाते हैं भगवान की, बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए वो एकांतवास में जाते हैं और किसी से उनका दर्शन भी नहीं होगा। और उस बीच में भगवान का चित्रकारी भी होते रहता है। जो आज वो चित्रकारी पूरा होगा, उसे नेत्र में थोड़ा सा बाकी रहता है, उसको हम लोग आज पूजा करके विधिवत उसको नेत्र को पूरा करते हैं। इसी को नेत्रदान कहते हैं। ये 4:30 बजे मंदिर के अंदर में होगा। उसमें नेत्रदान के समय कोई नहीं रहते हैं पुजारी के सिवा, लेकिन 5 बजते के साथ भगवान बाहर आ जाएंगे और 108 की मंगल आरती के साथ भगवान का दर्शन सुलभ हो जाएगा, जो कि सालों भर उनका दर्शन होते ही रहेगा। कल रथ यात्रा है और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी बाड़ी जाएंगे 9 दिन के लिए, तो क्या कुछ विधि विधान है पूजा की और क्या शुभ मुहूर्त है कल की? रथ यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होती है। ये भगवान का रथ यात्रा 1691 से ही यहाँ शुरू है और प्रतिवर्ष लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उस हिसाब से व्यवस्था भी वैसा किया गया है। प्रातः 5 बजे सुबह भगवान का दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करेंगे मंदिर प्रांगण में। 2 बजे तक ये दर्शन यहाँ चलते रहेगा। 2 बजे के बाद क्रमशः सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी, लक्ष्मी नरसिंह, बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ रथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रथ में उनको बैठाने के बाद उनका श्रृंगार होती है, विशेष आरती होता है, वहाँ भी भोग लगता है। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पूजा होता है। 5 बजे रथ खिंचाएगा। 6 बजे तक भगवान का रथ मौसी बाड़ी पहुँचना है। वहाँ महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, जो रथ के ऊपर चढ़ करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। 7 बजे तक भगवान मौसी बाड़ी में प्रवेश करेंगे। 8 बजे मंगल आरती के साथ रथ यात्रा संपन्न होता है। पुरी के बाद रांची में रथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। श्रद्धालुओं की लाखों भीड़ यहाँ पर आती है। सभी लोग रस्सी खींचने को तैयार हो जाते हैं। क्या कहेंगे कल की भीड़ को लेकर? भीड़ तो उत्तरोत्तर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर आपको झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बंगाल से बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं। लेकिन सबसे मनोरम है यहाँ हमारे झारखंड के जो आदिवासी भाई लोग जो पूजा करने के लिए आते हैं, वो बहुत दिन से इसकी इंतज़ार करते हैं कब रथ यात्रा हो और हम लोग मंदिर आएंगे। वो लोग नया वस्त्र पहनता है, घंट शंख के साथ में सब एकदम पूरा जत्था के जत्था आते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और ऐसे तुरंत करके नहीं चल जाते हैं। उन लोग बहुत देर तक भगवान का पूजन करते हैं। इस तरह से लोगों की जो आस्था है भगवान के प्रति काफ़ी है और भगवान भी उनके सभी का आस्था को पूरा करते हैं। जो भी मनोकामना से भगवान का पुकारेगा उसको भगवान श्रद्धा करेंगे। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है। कल रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है और उसी बारिश में भीगते हुए जो भक्त है वो रस्सी खींचते हैं, रथ खींचते हैं और पूजा है वो किया जाता है। तो बारिश होने का क्या महत्व है? रथ यात्रा के दिन बारिश होने से हम लोग बहुत शुभ मानते हैं। खेती के लिए ये बहुत उत्तम होता है और ये देखा भी गया है कि सही में जिस बार रथ यात्रा के दिन बारिश होती है उस दिन खेती भी बहुत उत्तम होता है। किसान भी खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं
और किसी कारणवश अगर बारिश नहीं होती है तो उस साल थोड़ा ना बहुत उसका असर जरूर देखते हैं हम लोग। इसलिए बारिश होना शुभ संकेत है खेती के लिए, किसानों के लिए और हम लोगों के लिए भी। जी, तो देखा हमारे साथ पंडित जी थे, इन्होंने पूजा की पूरी विधि विधान बताई, साथ ही पूजा को लेकर जो शुभ मुहूर्त है वो उन्होंने बताया और कहा कि आज शाम 5 बजे के बाद जो भी भक्त है वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि कल रथ यात्रा है और रथ यात्रा के दौरान पूरी विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की पूजा की जाएगी रथ में ही, और जब पूजा संपन्न हो जाएगी लंबे देरी के बाद, घंटों की जो पूजा होती है संपन्न होने के बाद, उसके बाद जो भक्त रहते हैं वो भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए उन्हें मौसी बाड़ी तक पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ 9 दिन तक विश्राम करते हैं और जो भी भक्त रहते हैं वहाँ पर जाकर उनकी पूजा अर्चना पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी विकास के साथ महक मिश्रा, रांची।